औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर मकसद रूहानियत के राज में प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद। इरफानियत, मार्फत, कायनात, ये सब कुछ राजों में छुपा हुआ है। आज इस व्लॉग में मैं आपको 7 बड़े राज बताने जा रहा हूँ जो इल्म इरफानियत के पोशीदा राज हैं। ये बड़े राज हैं, बड़े राजों के दरवाजे हैं, और ये वो दरवाजे हैं जिनके अंदर अपनी एक कायनात है। तो इंसान की जो कामयाबी है वो असल में अंदर की खुशी, अंदर का मुतमईन होना, अंदर की मसरत, अंदर गुस्से को कम हो जाना, अखलाक रजीला, बुरे अखलाक, झूठ को अंदर से निकाल देना, और अच्छे अखलाक यानी सच और हकीकत को अंदर लाना। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और तरह तरह की दवाएं खा के अपने अंदर ये समा पैदा करते हैं कि उनको एहसास हो कि अंदर इत्मीनान है। लेकिन उसके बाद जब दवा का असर ख़त्म होता है तो फिर दोबारा दर्द जाग जाता है। लेकिन अगर एक ऐसी दवा मिल जाए जो वाकई दवा हो, एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो वाकई रास्ता हो, एक ऐसी हकीकत मिल जाए जो वाकई हकीकत हो, तो फिर क्या कहने। तो आगे चलते हैं, इसी बात को जो मैंने कही 7 बिग सीक्रेट्स को हम आज अनफोल्ड करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि कायनात, ये कुल कायनात अल्लाह ताला के राजों का जाए ज़हूर है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला के राज मौजूद हैं, उनका ज़हूर होता है, वो ज़ाहिर होते हैं। ये कायनात अल्लाह ताला के राज़ों को ज़ाहिर करने की जगह है। अगर अल्लाह ताला अपने राज ज़ाहिर नहीं बनाते, अपनी ताकतों के तमाम राज अल्लाह ताला ने कायनात में छुपा के और आया करके हमारे सामने रख दिए हैं। तमाम कायनात के अंदर जितनी भी अशिया हैं, अशियाए आलम कहते हैं इल्म इरफानियत में, जान लीजिए एक टर्म है अशियाए आलम और ज़िंदगी आलम। अशियाए आलम कहते हैं कि जो कुछ हमें नज़र आता है अपनी इस नज़र से, सर पे लगी हुई आँखों से जो कुछ नज़र आता है, ये अशियाए आलम कहते हैं। अशियाए आलम इल्म इरफानियत में फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं कि मेरी आँख दरख्त को देखती है, मेरी आँख गाड़ी को देखती है, मेरी आँख परिंदे को देखती है, ये सारे अशियाए आलम है। मेरी आँख अपने आप को भी देखती है और मेरी आँख उस तख्त को भी देख रही है जिसमें मैं बैठा हुआ ये वीलॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ। तो तमाम कायनात में, अशियाए आलम में, ज़िंदगी आलम में अल्लाह ताला के राज और इसरार मौजूद हैं। और कायनात के अंदर जो भी मौजूद है उसमें मारिफ इलाही भी मौजूद है। इल्म इरफानियत के एतबार से इन मारिफ, इसरार या राज, मारिफ, इसरार या राजों की मंदरजा झैल तरतीब है। जो 7 आइटम्स मैंने बताए थे, ये उसके हवाले से हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो जो पहला राज है इसको जवाहिर कहते हैं। इल्म इरफानियत में जवाहिर, जो जौहर की जमा है, इसका मतलब है असल या हकीकत। तो कायनात के जो जवाहिर हैं उनको अगर हम अपनी नज़र में समझ लें तो कायनात समझ में आने लगेगी। दूसरा जो टर्म है, जो पॉइंट है, उसको एराज कहते हैं। एराज, अलिफ ऐन रे अलिफ ज़ाद, ये अर्ज की जमा है। रंग, किसी शय का रंग जो जौहर कहलाता है, और अगर रंग जिस कपड़े पे जाहिर हो उसको अर्ज कहते हैं। ये कायनात, इसको ये देखिए, ये टर्म सदियों से इल्म इरफानियत में इस्तेमाल हो रही थी, एराज। अब इसी को साइंटिफिक ट्रांसलेशन के साथ आप तलाश कर सकते हैं गूगल पे, यूनिवर्सल फैब्रिक, यूनिवर्सल फैब्रिक। और जवाहिर को आप, ये भी सब ये टर्म्स आप सदियों पुरानी टर्म्स हैं, और इस जवाहिर को भी आप गूगल कर सकते हैं एनर्जी के हवाले से। अच्छा, तीसरी जो अहम टर्म है इसको कहते हैं अनासिर। 4 बुनियादी अनासिर हैं। वैसे तो ये एलिमेंट्स वो वाले नहीं हैं जो पीरियोडिक टेबल में बताए जाते हैं, बल्कि ये वो अनासिर हैं जो इस कायनात का जौहर बनाते हैं। ये 4 हैं, आग, मिट्टी, पानी और हवा। ये
चारों चीज़ों का असर कायनात की हर शय पे, हर फिजिकल ऑब्जेक्ट पे मौजूद है। सबसे पहले और सबसे आसान और सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो फिजिकल बॉडी होल्ड करते हैं, इंसानी जिस्म, उसमें जो हमारा टेम्परेचर है 37, ये टेम्परेचर जो है दर हकीकत हरारत और आग को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर मसल्स और बोन्स हैं, जो मास है ये मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जो लंग्स हैं, इनके अंदर जो एयर है वो हवा को रिप्रेजेंट करती है। और हमारे अंदर जो ब्लड है और हमारे सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है, प्रोटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, या साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, या इंट्रासेलुलर फ्लूइड जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे कहते हैं, ये सब पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो इंसान जो अनासिर हैं इल्म इरफानियत में वो 4 हैं: आग, मिट्टी, पानी और हवा। चौथी टर्म है अजराम। ये जुर्म की जमा है। ये वो जुर्म गुनाह वाला जुर्म नहीं है, बल्कि ये इसका मतलब होता है सिरे और सैयार। एक सैयारे पे मौजूद है। हम भी एक, जिसको हम अजी, आपने सुना होगा ना, अजराम में फल की, ये टर्म सुनी होगी, ऑस्ट्रोलॉजी। तो ये ऑस्ट्रोलॉजी, ये भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। अनासिर को तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। एक और जो टर्म है उसको कहते हैं इश्बाह। इश्बाह यानी फिजिकल बॉडीज, जैसे पहाड़, इंसानी जिस्म, दरख्त वगैरह। और छठी टर्म जो है उसे कहते हैं तबा, इंसानी फितरत और आदत, या किसी भी चीज़ की फितरत और आदत। मैंने यहाँ इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया आसानी के लिए। लिहाजा जवाहिर से लेके तबा तक सारा जहां हक़ ताला शानहू के कमाल, जमाल, जलाल, कुदरत और सिफात को रिप्रेजेंट करता है। ये तमाम चीज़ें अगर हम समझने वाले हो जाएं तो कायनात के राज और इल्म इरफानियत के राज हम पे धीरे धीरे खुलेंगे। और इसी जैसे जैसे इल्म बढ़ता है रूहानी, उसी तरह क़ुव्वत कश्फ और क़ुव्वत वजदान इंसान की हरकत में आती है। क़ुव्वत कश्फ क्या है, क़ुव्वत वजदान क्या है, इंशाअल्लाह आने वाले व्लॉग्स में हम इसे बयान करेंगे। जहाँ हक़ ताला शानहू की कायनात नज़र आती है, वहाँ हक़ ताला शानहू की ज़ात पे पर्दा भी पड़ जाता है। ये अगला अहम पॉइंट है। इल्म इरफानियत, इसको मैं भी आगे इंशाअल्लाह बयान करता हूँ, समझाता हूँ। इल्म इरफानियत में जब भी शायरी की जाती है तो अशियाए आलम को ताइनात कहा जाता है। ताइनात, ये 7वीं टर्म है। जवाहिर, एराज, अनासिर, इजराम, इशबा, तबा और ताइनात। अच्छा, ये जो कुल कायनात है, इसके अंदर जो भी चीज़ें नज़र आती हैं, इनको ताइनात कहा जाता है। और इस बात को एक डिफरेंट एंगल से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और फिर इसको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये इरफानियत के जो राज हैं ये बहुत ज़्यादा सीधे नहीं है। राज तो फिर राज होते हैं, उनमें पेचीदगी होती है, उनमें ज़ोर भी लगाना पड़ता है और दिमाग को इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो इरफानी अशार जो हम सुनते हैं उसमें अक्सर ये हकीकत बयान की जाती है कि जब महबूब के चेहरे पे जुल्फ़ें आ जाती हैं तो चेहरा छुप जाता है और जुल्फ़ आगे आ जाती है। यानी जो आरिफाना कलाम है उसमें महबूब और जुल्फ़ें और काली घटा, इसका बड़ा तस्करा होता है। तो ऐसा लगता है कि ये कुछ जिस्मानी मोहब्बत की बात हो रही है। नहीं, ये असल में इश्क़ हकीकी के को बयान किया जाता है। लेकिन तो लिहाजा जब भी इरफानी अशार में, आरिफाना कलाम में ताइनात या अशाए आलम को जब बयान किया जाता है और इसको हिजाब के अल्फाजों में बयान किया जाता है, यानी पर्दा, तो इसको जुल्फ कहा जाता है। यानी कि महबूब के चेहरे पे जब जुल्फें आ जाती हैं तो देखने वाले को जुल्फें नजर आती हैं और चेहरा हिजाब में चला जाता है, और ये जुल्फ दर हकीकत हिजाब का काम करती है। तो आरफाना कलाम में कायनात एक खालिक है और एक तख्लीक है। जब तख्लीक आगे आ जाती है तो खालिक उस इंसानी फिक्र के अंदर तख्लीक में छुप जाता है। इंसानी फिक्र, इंसानी नज़र, इंसानी सोच बजाय खालिक को तलाश करने के वो उसकी सारी फिक्रें मरकूज हो जाती हैं तख्लीक के ऊपर। तो यही अल्लाह ताला का चैलेंज है
کہ تم کو میں نے سب کچھ دیا، لیکن اب تم اس سب کچھ میں کسی چیز کو مت تلاش کرو، مجھے تلاش کرو۔ اس کائنات میں نے تمہارے لیے ہر شے رکھ دی، رشتے رکھ لیے، خوشیاں رکھ دی، ترقی رکھ دی، پیسہ رکھ دیا، کھانا پینا رکھ دیا، گھر گھرستی رکھ دی، گاڑیاں رکھ دی، سب کچھ رکھ دیا، لیکن تمہاری منزل یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہاری ضرورتیں ہیں، منزل میری ذات ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ہی دیکھیں فی زمانہ اکثریت جو ہے ان تعینات، ان اشیاء عالم میں گم ہو جاتی ہے، اور اس کو صرف یہی نظر آتی ہیں، زلفیں ہی نظر آتی ہیں، اور خالق ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو عارفانہ کلام میں اس بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کی جو آنکھ ہے وہ کائنات کو دیکھتی ہے، مگر بنانے والے کو نہیں دیکھ پاتی، اور انسانی آنکھ کے لیے کائنات در حقیقت ایک حجاب، ایک پردے کا نام ہے۔ مگر جب انسان کی قلبی آنکھ اور چھپے ہوئے سری حواس کھلتے ہیں تو یہ نہیں بن جاتے ہیں۔ یہ ایک نئی ٹرم ہے، اس کو ایکچولی 11 سینسز ہیں، 5 ایکسٹرنل اور 6 انٹرنل۔ 5 ایکسٹرنل سینسز سے تو ہم بخوبی واقف ہیں، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا وغیرہ۔ اسی طرح جو انسان کے 6 اندرونی انر سینسز ہیں، ان کا نام سری، روحی، قلبی، خفی، اخفا، یہ ایک پوری سیریز ہے نفسی۔ تو یہ جو ہے یہ 6 انر سینسز ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو جب انسان کے یہ اندر کے سینسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو انسان کا قلب جو ہے وہ نگاہ بن جاتا ہے۔ نگاہ نظر سے بہت بلند چیز ہے، یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کی نظر برتن کو دیکھتی ہے مگر برتن کی مٹی کو نہیں دیکھتی، لیکن انسان کی نگاہ مٹی کو دیکھتی ہے، اسے برتن نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جب ہم برف کو دیکھتے ہیں تو برف نظر آتی ہے، پانی اوجھل ہو جاتا ہے، مگر نگاہ پانی کو دیکھتی ہے، برف اس کی نگاہ سے اوجھل ہوتی ہے۔ تو نظر انسان کی برتن اور برف کو دیکھے گی، نگاہ مٹی اور پانی کو دیکھے گی، یہ اس کے اندر فرق ہے۔ تو کائنات کے اندر باہر، اوپر نیچے، دائیں بائیں، صرف حق تعالیٰ کی ذاتی حق ہے، باقی حقیقت میں سب کچھ ناحق ہے، کیونکہ وہ تخلیق ہے۔ خالق صرف حق ہے، باقی سب تخلیق ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ کی ذات ہی اپنے آپ میں حق، لازوال، مکمل اور عظیم ہے، اور تمام مخلوق زوال پذیر، نامکمل، ناقص اور کمزور ہے۔ یہ کل کائنات حق تعالی شانہ کی قوت تخلیق کا مظہر ہے، لہذا کل کائنات صفاتی اعتبار سے قائم کرنے والے سے جدا نہیں ہے۔ جس نے یہ کل کائنات، جیسے کتاب اپنے آتھر سے الگ ہوتی ہے مگر الگ بھی نہیں ہوتی، تو اسی طرح یہ کائنات اللہ تعالی سے جدا بھی ہے لیکن منسوب اور تعلق بھی رکھتی ہے۔ تو یہی جو نقطہ ہے وہ وحدت الوجود کی اصل ہے۔ کل کائنات کا وجود ایک وحدت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ کائنات میں ہر شے، انسان کے ساتھ سب کا وجود، سب چیزوں کا وجود انسان کے ساتھ ساتھ ذلی، اعتباری اور اضافی ہے۔ اصل کائنات کی اکائی تو صرف ذات الہی ہے۔ ہم کائنات کو اس کی اصل سے جدا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم اس کو الگ تصور کریں تو وجود حق محدود ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کائنات کو ہمیشہ خالق کے ساتھ ہی سمجھنا، پڑھنا اور اس کو دیکھنا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے خالق کو الگ جگہ پہ پاکٹ کر رکھا ہے اور تخلیق کو الگ پاکٹ کر رکھا ہے۔ نہیں، اس کو ساتھ ہی دیکھنا ہے۔ خالق و تخلیق الگ الگ، یہ ایک ہی اسپیکٹرم میں ہے، اور اگر ہم اسے الگ الگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے وجود حق کو محدود کر دیا، اور کائنات کو الگ کر کے ہم وجود کو محدود کرتے ہیں، تو جو انتہائی درجے کی نامناسب بات ہے۔ اچھا، اس موقع پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وحدت الوجود ہے اور حق تعالی شانہ کی ذات کے علاوہ کوئی سچ اور حقیقت بھی نہیں ہے،
تو پھر ساجد اور مسجود کی کیا اس کا جواب اتنا کافی، یہ خاصا ہیوی اسٹف ہے، اور اس میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو کامنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا جو موبائل نمبر دیا ہے اس سے رابطہ کر کے بھی ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔